नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग है उनकी आपको लेकर इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके साथ रेजोनेट करेगा, आप तब से ये देख सकते हैं। ठीक है, एंड कलेक्टिव है, कलेक्टिव की तरह लीजिएगा। जर्नल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओ माय गॉड, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ओके, सो कलेक्टिव की तरह है, कलेक्टिव की तरह लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके भी चार्जेस वगैरह सब नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो पहला कार्ड है ऑर्डिनरीनेस, नंबर 8, देन लवर्स है, देन रिबेल है। सो कहीं ना कहीं अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि आपके पर्सन आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ बिल्कुल ही गलत है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज समवेयर देखिए लवर्स का कार्ड आया है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप कीवर्ड पढ़िए, आप पिक्चर देख लीजिए, लवर्स है, लवर्स। ठीक है, तो लवर्स तो डेफिनेटली अगर ये आपसे प्यार करते ही नहीं होंगे तो ये आपको मिस क्यों करेंगे। ठीक है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे ट्रू लव है। अगेन यहाँ पे कुछ सोल कनेक्शंस भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू। सम ऑफ यू सोल कनेक्शन हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, ऐसे बहुत स्पेशल कनेक्शंस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, आप उस एसेंस को फील भी कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली पर्सन आपसे ट्रू एंड डिवाइन लव के अंदर है। ठीक है, ये पर्सन आपको अपना दिल दे चुके हैं, ये पर्सन आपसे लव करते हैं, आपके साथ कंपैशनेट फील करते हैं, फ्रीडम फील करते हैं, ये एक फ्रीडम, एक फ्री स्पिरिटेड रहना फील करते हैं। ठीक है, सौरो ये दुखी हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक ये दुखी हैं क्योंकि इन्होंने अपने अहंकार के चलते या अपने ईगो के चलते या फिर अपने रूढ़िवादी सोच को चलते, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स थॉट्स के चलते इन्होंने आपको या तो एक्सेप्ट नहीं करा या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि ये इजी रास्ता अपनाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं इसलिए इन्होंने आपकी तरफ रिस्क नहीं लिया। इनको ऐसा लगा कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, आपके साथ मैरिज के लिए कमिटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। हो सकता है आपका इंटर कास्ट मैरिज हो, इंटर कम्युनिटी मैरिज हो, इंटर रिलीजन मैरिज हो, या हो सकता है उनकी फैमिली नहीं मान रही मैरिज के लिए, आपकी फैमिली नहीं मान रही। ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट हो आपस में, या मे बी फाइनेंशियली आप दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस अलग है आप दोनों का। ठीक है, ये सारी चीज़ें या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे मेजर डिफरेंसेस लग रहा है। हो सकता है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। ठीक है, तो वो भी चीज़ आजकल, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है आजकल लोगों के बीच में, फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस है इसलिए शादियाँ नहीं हो रही, तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो मे बी ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं जिसकी वजह से पर्सन मैरिज के लिए नहीं माने। एग्जॉस्शन की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली ये जिस भी पर्सन के साथ है, जिस भी एनर्जी के साथ है, नो मैटर, सम ऑफ यू मे बी थर्ड पार्टी हो सकती है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो जिसके साथ जो रेजोनेट हो वही रहे। बट ये पर्सन दुखी है, ये पर्सन परेशान है, पर्सन की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इनको ये लग रहा है कि अब क्या बचा है ज़िंदगी में। ठीक है, ये हालांकि आपसे बहुत ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपके कॉन्टैक्ट का या तो जवाब नहीं दे रहे या फिर ये पर्सन आपसे अभी फ़िलहाल रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, दोबारा बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ईजिली आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ईजिली आपसे बातचीत कर सकते हैं, बट अभी जो है ना, ये अपनी जो ऑर्थोडॉक्स थॉट्स हैं, यानी कि जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं इनकी, ठीक है, जैसे इनको लगता है कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है या फिर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे मैरिज नहीं हो सकती, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इनको बेसिकली झुंझलाती हैं, ये बेसिकली इनको परेशान करती हैं। ये इस चीज़ को तोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, ये इस थॉट्स को तोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे, और इनको इस बात का दुख भी है क्योंकि इन्होंने एक ट्रू लव खोया, इन्होंने एक सोल कनेक्शन खोया है। जो इंसान अपने हाथों से किसी सोल कनेक्शन को खोकर आएगा उसको दुख नहीं होगा तो और क्या होगा, उसको तकलीफ़ नहीं होगी तो और क्या होगी। जिस इंसान ने कभी ट्रू लव देखा नहीं, कभी फील नहीं करा, जब उसने फील करा और उसके बाद उसे मना कर आ गया, उसे ठुकरा कर आ गया, तो फिर क्या होगा, दुखी तो होगा और क्या होगा। देखिए यहाँ पे आउटसाइडर का कार्ड आया। डेफिनेटली पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, इनके आसपास की सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए ये आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं।
या हो सकता है इमोशनली बहुत ज़्यादा खुले हुए नहीं है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो या आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा हो, आपस में बातचीत नहीं चल रही है, आप गुस्सा हो इनसे या फिर ये गुस्सा है आपसे, कुछ इस तरीके की एनर्जी चल रही है। एंड डेफिनेटली थक गए हैं, ठीक है, ये रना चेजिंग एनर्जी से थक चुके हैं, ये थक चुके हैं आपसे दूर भागते भागते, ये थक चुके हैं इस चीज़ को नकारते नकारते कि यहाँ पे कुछ अच्छा कनेक्शन है। वी हैव मैच्योरिटी। अब ये मैच्योरिटी के साथ चीज़ें हैंडल करना चाहते हैं, ये चीज़ों को एनालाइज़ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि ये इजी पाथ चूज़ करना चाहते हैं, ये आसान रास्ता ही चूज़ कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन तब भी ये इस कनेक्शन को नहीं खोना चाहते, बिकॉज़ यहाँ पर इनको एक ट्रू डिवाइन लव फील हुआ, यहाँ पर एक बॉन्ड फील हुआ, एक लव कनेक्शन फील हुआ है। जो फ्रीडम, जो हैप्पीनेस, जो एक स्पेस, जो एक कनेक्शन इनको आपके साथ फ़ील हुआ है, वो इनको अभी तक किसी के साथ फ़ील नहीं हुआ। चाहे ये कितना ही आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में, कितना ही मूव ऑन कर लिया हो, बट वो कनेक्शन नहीं फ़ील हो रहा है। और आउटर सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि ये नहीं आ पा रहे, या आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है गुस्से की वजह से है, या हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ हैं, इस वजह से आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, या आप इनको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, या इनको ये लगता है कि ये आपको मैसेज करेंगे तो आप रिप्लाई नहीं करेंगे या रिप्लाई नहीं करेंगी, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपकी तरफ आगे ज़्यादा मूव नहीं करना चाहते, आपके बारे में नहीं सोचना चाहते, ये दुखी हैं इस बात को लेकर कि इन्होंने आपको खो दिया। देखिए नथिंगनेस का कार्ड आया, ब्लैंक कार्ड आया, ब्लैंक कार्ड, बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक है। ये क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज़ को लेकर, इनको क्लैरिटी नहीं है, किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हैं ये चीज़ों को लेकर, ठीक है। ये आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, ये मैच्योरिटी के साथ चीज़ें हैंडल करना चाहते हैं, ये सेंसिबिलिटी लगाना चाहते हैं, ये रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क लेने की एनर्जी इनकी नहीं है, ठीक है। ये आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं बट ये रिस्क नहीं लेना चाहते। आई एम सो सॉरी, मैंने बोला था ये रिस्क लेना चाहते हैं, बट आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो, शायद कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी रेजोनेट होगी, तभी मैं फ़्लो में बोल गई वो चीज़, ठीक है। फ़्लो में वो चीज़ मैंने बोल दी, सो आई एम सॉरी अगर ऐसा है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी रेजोनेट हो, बिकॉज इनकी एनर्जी चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हो, या फिर ये इस रिलेशनशिप का जो भी प्रोस एंड कॉन्स नाप रहे हो, एंड अब ये सोच रहे हो कि हाँ मैं रिस्क तो लूँगा, ठीक है, रिस्क लूँगा या रिस्क लूँगी इस कनेक्शन के लिए, जो भी इनका जेंडर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी तो मुझे इनकी एनर्जीज़ बिल्कुल ब्लैंक लग रही है, इनकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मगर फिर भी ये इस कनेक्शन को नहीं छोड़ना चाहते, ये किसी भी तरह से इस कनेक्शन में रहने चाहते हैं, ये किसी भी तरह से इस कनेक्शन को ग्रो करवाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे जो भी हो। वी हैव इंटेंसिटी एंड लास्ट वी हैव माइसर। आपके पर्सन अनएक्सप्रेसिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं करते हो अपनी फीलिंग का, अपने सेंटिमेंट्स का, चुपचाप रहना ज़्यादा पसंद करते हो, इंट्रोवर्ट एनर्जी में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करना नहीं पसंद करते, बहुत ज़्यादा लोगों से इंट्रैक्शन करना नहीं पसंद करते, बट अब ये थक चुके हैं, अब ये भागते भागते थक चुके हैं, ज़िंदगी के बोझ, जैसे कि हम कहते हैं ना, ज़िंदगी का दुख उठाते उठाते अब ये थक चुके हैं। अब ये जो भी फीलिंग्स हैं इनकी वो कन्वे करना चाहते हैं एक तरीके से, ठीक है, चाहे एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, बट जैसे कहते हैं ना, एक बातचीत कर एक जो भी इनके मन की बातचीत है वो सब बोल दें एक तरीके से, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव इनका एटीट्यूड हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं इस मोमेंट पे, ठीक है। अनएक्सप्रेसिव क्यों हो रहे हैं ये? अनएक्सप्रेसिव ये इसलिए हो रहे हैं बिकॉज इनको श्योरिटी नहीं है, ये ब्लैंक है चीज़ों को लेकर कि आप कैसे रिएक्ट करेंगी, ये कैसे रिएक्ट करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, अगर मैसेज करते हैं तो आप रेसिप्रोकेट करेंगे भी या नहीं करेंगे, या फिर कहीं आप कुछ आपको हर्ट ना हो, आपको परेशानी ना हो, बिकॉज अभी ये कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, और आप शायद इनसे कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है, आप इनके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, आप इनके साथ एक ग्रोथ चाहते हो, आप इनके साथ एक डेवलपमेंट चाहते हो, जो बहुत नॉर्मल है, बट ये उस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं है, ना मेंटली ना इमोशनली इस चीज़ के लिए तैयार है, एंड ये बेसिकली थोड़ा वक्त चाहते हो अपने लिए। तो हो सकता है इस वजह से ये बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ये तैयार नहीं है अब उस चीज़ के लिए कि आपको किसी तरीके का प्रॉमिस दे सके या कमिटमेंट दे सके, या किसी भी तरीके से आपसे लॉन्ग टर्म की बात कर सके, और उसी के साथ साथ जो है ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते। तो एक कहते हैं ना, एक उलझन में फंसे हुए हैं ये इंसान, तो ये उस उलझन में फंसे हुए हैं। देखते हैं और क्या आता है। वी हैव हेयर लॉकेट, अगेन हमारे पास यहाँ लॉकेट की एनर्जी आई है। वी हैव द लेडी,
वी हैव द माउंटेन, द बुके, द चाइल्ड एंड द स्नेक। ओके, द फॉक्स। काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं इनके आसपास में जो बेसिकली इनको मैनिपुलेट भी करते हैं, इनका लॉस करना चाहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल गेन के लिए हैं, या लॉस करना चाहते हैं, या इनको हर्ट करना चाहते हैं, या इनको नीचा दिखाते हैं, ठीक है, इनकी इनकैपेबिलिटीज़ को दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अगेन मैंने यही बोला था, इनको कनेक्शन बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि डिफ़िकल्ट लगता है कि शायद ये कनेक्शन कभी ग्रो ही नहीं कर सकता, इसका कनेक्शन का कोई फ्यूचर ही नहीं है, ठीक है। और अगर फ्यूचर है तो बहुत ज़्यादा और सर्कमस्टांसेस से निकल कर जाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये सारी वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बट ये आपको एक ट्रू पार्टनर, ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना काउंटर पार्ट, मेड फॉर ईच अदर, ये वाली एनर्जी की तरह ये आपको देखते हैं, एक ट्रू पार्टनर की तरह ही आपको देखता है। ऑफ कोर्स आपके साथ कुछ अच्छा कनेक्शन है, इनका लविंग कनेक्शन है, कुछ इमोशनल कनेक्शन है, तो ये आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, आपको गिफ्ट दे सकते हैं, रोज़ेस दे सकते हैं आपको, या फ्लावर्स दे सकते हैं, या इन्होंने कभी आपको फ्लावर दिए हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या कोई बहुत सुंदर ड्रेस कोई दे सकते हैं, कोई गिफ्ट ये आपको दे सकते हैं, ठीक है, इवन कोई ब्रेसलेट, कोई लॉकेट, इस तरीके की चीज़ें आपको दे सकते हैं एज अ मेमोरी के तौर पे। या आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं या देना चाहते हैं, ठीक है, दे चुके हैं या देना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये आपसे खुलकर कन्वर्सेशन करना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, एंड ये क्यों ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है, ये क्यों अपने लव को कन्फेस नहीं कर पा रहे, या फिर ये क्यों अपने वादों पे, अपनी बातों पे टिक नहीं पा रहे, इस तरीके से। डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनकी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो ड्रैग कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं इनसे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या जो अपने बेनिफिट के लिए इनके साथ हैं, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। फॉर सम ऑफ़ यू आपके पर्सन सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं, या ये आपके साथ फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, आपके साथ यूनियन में रहना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, फैमिली में रहना चाहते हैं, इस तरीके से एनर्जी हो सकती है। बट फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन शायद इनके कोई चाइल्ड हो सकता है, ठीक है, सिंगल फादर हैं, सिंगल मदर हैं, थोड़ा अनएक्सप्रेसिव है, इनको कहीं ना कहीं सिचुएशंस हैंडल करने में टाइम लग सकता है, ठीक है। कुछ मैसेजेस मैं इनकी साइड से आपके लिए लूँगी, एक सेकंड दीजिएगा। ओके, सो कुछ मैसेजेस मैं इनकी साइड से आपके लिए लूँगी, एंड डेफिनेटली कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे हो सकता है, ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइन है, बाकी इसमें से जो ज़ोडिएक साइन आ जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है टॉरस है, यहाँ पे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आए हैं। आई होप ये उड़े ना। ओके, सो बेसिकली पहला मैसेज है कि टाइम टू एक्ट, कार्य करने का समय। हो सकता है कि आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, तो अब टाइम है कि आपको इनको अनब्लॉक करना है, इनसे बातचीत करनी है। टाइम टू एक्ट, अब ये टाइम है कि आपको एक्ट करना है। यू आर ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत हैं, ठीक है, ये आपको खूबसूरत मानते हैं। देन हमारे पास है आर्टिस्टिक पर्सन, हो सकता है ये आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हों, आर्टिस्टिक पर्सन हो, या आप आर्टिस्टिक पर्सन हो सकते हैं। मेष यानी एरीज, आप एरीज राशि के हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। देन वी हैव लव, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे लव करते हैं, ठीक है, इनके साथ आपका ये आपको लिए कंपैशनेट है, ठीक है। बी केयरफुल, यू आर स्पेशल, डेफिनेटली अगर आप किसी स्पेशल कनेक्शन में है, किसी लव कनेक्शन में है, यू आर स्पेशल, ये आपको स्पेशल मानते हैं, ठीक है, आपके जैसा कोई नहीं मिला इनको आज तक। टॉरस यानी वृश्चिक राशि, आप टॉरस हो सकते हैं, आपके पार्टनर की टॉरस हो सकते हैं, ज़ोडिएक साइन। देन वी हैव, यू हैव नेचुरल ब्यूटी, आप में प्राकृतिक सुंदरता है, ये आपको नेचुरली ब्यूटीफुल समझते हैं, ठीक है, आपको कोई मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है, या मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जैसे हैं वैसे ही आपको खूबसूरत मानते हैं ये। डिवोर्सी, सेपरेटेड, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, ये डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं।
देन वी हैव हेयर सोलमेट, आपका पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। देन हमारे पास है यहाँ पर कॉल मी, तो हो सकता है ये आपसे बात करना चाहते हो, ठीक है, और चाहते हो आप इनको कॉल करें, ठीक है। तो इफ़ यू वांट यू कैन, इफ़ यू डोंट वांट देन आपकी मर्ज़ी है। मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, डेफिनेटली इस कनेक्शन में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं एंड उनको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा अगर आपको इस कनेक्शन का फ्यूचर चाहिए तो। वी हैव होम, हो सकता है ये इंसान अभी इस टाइम पे घर पे हो या अपने घर में शिफ्ट हो गए हो या इनका घर शिफ्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है। या हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो आप दोनों के बीच में, ये भी चीज़ हो सकती है। वी हैव लिब्रा, यानी कि तुला राशि, हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक तुला राशि का हो, ओके। देन वी हैव हेयर पेरेंटल इश्यूज़, अभी मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, यहाँ पे पेरेंटल इश्यूज़ हैं। हो सकता है ये पेरेंट्स हो, ठीक है, इनके किड्स हों या फिर आपके किड्स हों, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के पेरेंट्स में से किसी को ऑब्जेक्शन हो, ठीक है, इस कनेक्शन के लेकर। सेजिटेरियस, धनु राशि, आपका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस हो सकता है, आपके पार्टनर का सेजिटेरियस हो सकता है, चांसेस हैं। देन वी हैव हेयर स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो सकता है, दोनों ही हो सकते हो, ठीक है। देन वी हैव मेरे पास तुम हो, ठीक है। तो ये है कि आप तो मानते हैं कि आप इनके पास हैं तो बस सब कुछ इनके पास है, ठीक है, ये वाली एनर्जी है ये, ओके। वी हैव कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि, तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन मकर राशि का हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एंड देन वी हैव बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन अच्छा नहीं है या ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं या आप, आई डोंट नो, बट फॉर सम ऑफ यू शायद आप ये समझते हो आप वर्दी नहीं हो इस कनेक्शन के, तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आप अपने आप पे बिलीव कीजिए, आप बहुत खूबसूरत है, उनकी नज़र में तो आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है, ये हैंडसम है जैसा आपका जेंडर है। आई विश आई वुड हैव गिवन यू अनदर चांस, ये सोचते हैं कि शायद आपको इन्होंने दूसरा चांस दिया होता, इस कनेक्शन को दूसरा चांस दिया होता, रेदर देन कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेने की बजाय इनको इस कनेक्शन को दूसरा चांस देने की ज़रूरत थी, ठीक है। ये अब इनको फील होता है, इनको रिग्रेट होता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है, इनको एहसास है इस चीज़ का कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, ओके। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करिए, गाइडेंस करिए, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, में व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अदर देन दैट, अगर आपको फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। मुझे सिर्फ आप 2 ही प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। अगेन मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर यू एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।